ये जूम सेशन जो होने वाला है वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से हुआ जा रहा है और इसको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे ना लें। और क्रिप्टो करेंसी बहुत ही हाईली वोलेटाइल और रिस्की रहता है। हमेशा अपने खुद का रिसर्च करें और जिस सज्जन ने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया उनसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आपका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप जरूर सलाह करने से पहले। यहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होने वाली है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आर्क DeFi का। ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट है जहां पर पूरी कम्युनिटी ही ओनर है। ठीक है, हम और आप जैसे लगभग 60,000 कम्युनिटी हो चुकी है केवल और केवल 16 डेज के अंदर। एक गेम चेंजर है जहां पर मोर देन $75 मिलियन की लिक्विडिटी बन चुकी है। शुरुआत इसकी 25 तारीख से पहले से यानी लगभग 2 महीने से ये एजुकेशन के बेस पे काम कर रहे थे कि DeFi प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे उसको चेक किया जाता है और क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए। उन लोगों को एजुकेशन देने के बाद उन लोगों से जो एक इनिशियल लेवल पे फंड्स लगाना चाहता था उनको $500 के मल्टीपल्स में कलेक्शन किया गया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर $15 मिलियन का लिक्विडिटी कलेक्ट किया गया था, जिसको कि 26 तारीख को क्रिएटर ने एक पूल क्रिएट किया जहां पर $15 मिलियन के यूएसडीटी और बाकी के $15 मिलियन के आर्क टोकन मिंट करके वहां पर लॉक कर दिया गया और रेट निकला $33। ठीक है, $33 का रेट निकला और उसके बाद उन्होंने जो पढ़ाया था लोगों को, इंफॉर्मेशन दी थी, उस इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कहा कि 24 घंटे आपके पास लगभग हैं जहां पर आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। जो जो हमने बताए थे वो आपको चेक करने हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चेक कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं इसको, डू योर ऑन रिसर्च के लिए उन्होंने लगभग 20 से 22 घंटे का टाइम दिया था। उसके 27 तारीख को 3 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों ने चेक कर लिया है तो इसमें आपको ट्रेडिंग करने का, टोकन ट्रेडिंग करने का और स्टेकिंग करने का, बॉन्डिंग करने का मौका उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो $30 मिलियन से शुरुआत हुई, 27 तारीख को आधे दिन के अंदर अंदर ही लगभग 15 मिलियन का ट्रांजैक्शन वहां पे देखने को मिला। इसमें से कम्युनिटी की बात करें तो पहले दिन ही बहुत जबरदस्त यहाँ पर आया। ओवरऑल अगर पिछले 16 दिन के अंदर बात करें तो 60,000 से भी ज्यादा कम्युनिटी बन चुकी है। इसकी शुरुआत करने वालों में से या फिर इसके क्रिएटर की बात करें तो वो है कमिलो इपोलिटो करके सज्जन है जो कि यूके बेस्ड पर्सन है। साथ ही साथ उनकी जो चाइनीज डेवलपर है उन लोगों ने इसको डेवलप किया है, डेवलप करके इसकी ओनरशिप खत्म कर दी है, यानी अब इसकी ओनरशिप किसी के हाथ में भी नहीं है। यहाँ पर ओनरशिप की बात करें तो उन लोगों ने टोटली उसको ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया है। इसके अलावा जो लिक्विडिटी पूल है उसको बर्निंग करके, उसके एलपी टोकन्स को बर्न करके खत्म कर दिया है। ठीक है, अब ये कंप्लीटली एक डाओ बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी जो लोग इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, जो लोग इसमें फंडिंग कर रहे हैं, वो वही इस प्रोजेक्ट के मालिक है। इसके अलावा कोई मालिक नहीं है, यानी वो कम्युनिटी या फिर जो क्रिएटर है या फिर जो डेवलपर्स हैं उनमें से कोई भी यहाँ से पैसे निकाल नहीं सकता। मे भी हो सकता है उन लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स जरूर बनाए होंगे, बट एज सच कोई रैट होल या फिर कोई रग पुल होने की यहाँ पर संभावना नहीं। ठीक है, जैसे बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने डेवलप करके, क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया, वैसे ही इन लोगों ने भी इसको डेवलप करके, क्रिएट करके इसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। अब आप कहोगे कि भाई इन लोगों का फायदा, इन्होंने ऑब्वियसली 2 महीने तक खर्चा किया, लोगों तक एजुकेशन पहुंचाया, उसके बाद क्या कहते हैं पूरा काम झाम लोगों को इधर उधर बुला करके सारी एजुकेशन प्रोवाइड की, तो पैसा कैसे रिकवर होगा या फिर उनका फायदा क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी आर्क टोकन सेल के लिए आएंगे, यानी स्वैप पे सेल होंगे, उस स्वैप के बदले में उनको 2.5% की फीस मिलती है। और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पिछले 15 दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर उनके पास कुछ नहीं तो कम से कम 10 करोड़ से भी ज्यादा का बेनिफिट उनको हुआ है, सिर्फ एक स्मॉल सॉफ्टवेयर या उसको बोले प्रोग्रामिंग को डालने की बदले में। और दिन ब दिन वो कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन वहां पर टोकन सेल होंगे तो उनको 2.5% मिलना ही है, ये उनका एडवांटेज है। और मैं आपको बता दूं ऐसे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी पिछले 18 महीने से चल रहा है,
वहां के डेवलपर को कुछ नहीं तो 2000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो उसी विजन को ध्यान में रखते हुए उससे बेहतर टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम पूरा ब्लॉकचेन पे है, पीएनबी ब्लॉकचेन पे है, जो कि फास्ट एंड सेफ एंड सिक्योर है। इसके बाद इन लोगों ने जो इनिशियली टोकन मिंट किए थे, कुछ तो लिक्विडिटी में डाल दिए, कुछ आरबीएस मॉडल में डाल दिया, कुछ ईएम मॉडल के अंदर डाल दिया। उसका कारण ये है कि एक जगह से रेट को स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलता है, एक जगह से रिवॉर्ड जाने में हेल्प करता है, और तीसरा जैसे मैंने बताया कि आपको वहां पर रेट का लेन देन के लिए काम करता है, जिसको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। अब आरबीएस क्या है उसको समझते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि पहले दिन ही लगभग 15 मिलियन डॉलर का ट्रेडिंग हुआ, ठीक है, जिससे कि रेट शूट अप हो सकता था अगर ये नहीं होता तो। आरबीएस नहीं होता कि कम से कम नहीं तो 100-150 डॉलर का आपको सकता था। बट क्योंकि आरबीएस था, इसका मैकेनिज्म ये है कि अगर कोई सिर्फ बाइंग 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 ही हो रही है, या फिर कोई बल्क बाइंग हो रही है जिससे कि रेट को इफेक्ट कर सकता है, तो उसको क्या करेगा, अपने पास से जो टोकन्स रखे हुए हैं उनको पैनकेक स्वैप पे जा, वहां से उसको यूएसडीटी लेकर के अपने पास रखता है। ऐसे जब जब सर्ज आएगा, जब जब बल्क बाइंग होगी, जब जब पंप करने की कोशिश की जाएगी, तब तब ये आरबीएस अपने पास से टोकन बेच करके यूएसडीटी संभालता रहेगा। अब तक अगर मैं बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आरबीएस के अंदर लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर वहां पे रखे हुए हैं, यानी 40 से 50 करोड़ के आसपास वहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, वो काम कब आएंगे, मान लेते हैं कि जब कोई बल्क सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। इक्का दुक्का 1-8% अगर कोई हो रहा है तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई ज्यादा सेलिंग शुरू हो गई तो एआई ट्रिगर करेगा आरबीएस को, तो क्या करेगा, वहां पर वो टोकन को सपोर्ट करेगा। जो इसके पास पहले 4-5 मिलियन डॉलर रखे हुए हैं, वहां से उसको बाय करना शुरू करेगा, जिससे टोकन का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यानी आरबीएस के पास, सॉरी आर्क के पास, या फिर ओलंपस डाओ के वर्जन 3 के अंदर ही ये मॉडल है। इसके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। आगे हो सकता है और लोगों के पास भी ये पहुंच जाए, बट फिलहाल हमारे पास और ओलंपस डाओ का वर्जन 3 मॉडल पे ही अवेलेबल है। ठीक है, अब ओलंपस डाओ मैंने जिक्र किया तो आपको बता दूं वहां कोई एमएलएम एफिलिएट मॉडल नहीं है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। पैसा डालते हैं और आपको भी वहां पे भी रिवॉर्ड मिलता रहता है। अब ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना है, सिंपल, आपके पास एक वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जिसमें सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट जैसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं, या फिर लेटेस्ट की बात करें तो रेपी वॉलेट है, बिटगेट है, ऐसे बहुत वॉलेट्स हैं। उनमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके 12 वर्ड्स मिलते हैं सीक्रेट, उसको संभाल के रखना है। प्रेफरेबली अगर आप इस सिस्टम में नए हैं तो आप उसको अपने एकांत में जगह में बैठकर, यानी जब आप प्राइवेट स्पेस में बैठते हैं वहां बैठ करके ये वॉलेट क्रिएट करें, और अपने फैमिली मेंबर को 12 वर्ड्स के बारे में, होटल में ओपन स्पेस में कभी भी इसको ना बनाए। साथ ही साथ अपने दोस्त का या फिर अपने अपलाइन का बनाया हुआ वॉलेट कतई ना ले, क्योंकि उसके 12 वर्ड्स उनके पास भी हैं। ठीक है, कल को भगवान ना करे कुछ चीज होता है तो आपको सीधा सीधा डाउट उसके ऊपर आ सकता है। आप एज ए लीडर होने के नाते आपको भी मैं सलाह दूंगा कि उनको कैसे बनाना है सिखा दें, खुद बना के ना दें। ठीक है, कल को कुछ हो जाएगा तो सबसे बड़ा ब्लेम आप ही के ऊपर आने वाला है। ठीक है, ये है आपको वॉलेट बनाना। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि वैसे तो आप कितने भी अमाउंट से आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू गो फॉर 111 $111 से इसकी शुरुआत करें। इससे क्या होगा कि अगर रेट फ्लक्चुएशन होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का आज थोड़ा सा 1% कम हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का, आप लोगों को बैक ऑफिस में जाके देख लें आपका पब्लिक अलायंस में कितना स्टेकिंग, सेल्फ स्टेकिंग है। अगर $100 से नीचे आ गया है तो आई एम श्योर आपका सारे बेनिफिट्स बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी रेट फ्लक्चुएशन होता है, जैसे जैसे आपका बढ़ता है तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और अगर मान लो घटता है तो आपको वो ध्यान रखना है। आपके रैंक्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। आपने तो सोचा, मैंने तो मान लेते 3 डायरेक्ट किए हुए, लेकिन एक का 99.99 हो गया तो वो एक्टिव नहीं माना जाएगा और आपका रैंक भी नीचे आ सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप हर एक आईडी पे मिनिमम 111, या फिर आपको मान लो नेक्स्ट रैंक अचीव करना है तो 500 चाहिए तो 550, 1000 चाहिए तो लगभग 1050 के आसपास आप डालें। तो ये आपका एक ऑप्शन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इनकम में बात करें तो आपके पास सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, डायरेक्ट बोनस है, रैंक रिवॉर्ड है, और गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड है। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बीएनबी नेटवर्क पर है। तो करना क्या है,
बीएनबी आपको गैस फीस आपके वॉलेट में होने चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत होने चाहिए, $1 $2 भी अगर होगा तो भी चलेगा। इसके बाद आपके पास BEP20 का यूएसडीटी होना चाहिए, क्योंकि बीईपी का नेटवर्क है तो BEP20 ही यहाँ पर यूज होने वाला है। आप चाहे तो बॉन्ड परचेज करके आ सकते हैं या फिर सिंगल टोकन स्टेकिंग के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी दोनों है क्या और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले बॉन्ड परचेज करने के लिए BEP20 चाहिए, ठीक है, बीएनबी नेटवर्क पे चलता है वो चाहिए। मिनिमम 30 डेज या फिर आप 90 डेज या फिर 180 डेज या फिर 360 डेज के ऑप्शन में आ सकते हैं। 30 डेज में आपको 0.7 और 90 डेज में 0.8, 180 डेज में 0.9 और 360 डेज में 1% पर डे मिलता है। मिलता कैसे है, इसको डिवाइड करके दिन में 2 बारी में आपको मिलता है, यानी 12-12 घंटे में आपको मिलेगा। जैसे कि अगर 1% वाले स्लैब में है तो आपको 0.5 एक बार मिलेगा और 0.5 दूसरी बारी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 90 दिन, 180 दिन और 360 दिन बाद ही रिलीज होगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपका जो पैसा है उसको इमीडिएटली जितने ऑप्शन में आप आए हैं, मान लेते 30 डेज वाले ऑप्शन में है तो डिवाइड बाय 30 किया जाएगा, जो अमाउंट आता है वो रोज उतना 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 रिलीज कर दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ 30th डे आपका कुछ भी लॉक नहीं रहने वाला है। आप प्रिंसिपल भी आप जो अनलॉक्ड है वो भी ले सकते हैं या फिर जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी आप डेली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब टोकन क्यों आ गया, टोकन स्वैप करने का वही ऑप्शन है, बैक ऑफिस में ही है, जहां पर आप यूएसडीटी BEP20 रखेंगे ऊपर और नीचे आपको जैसे $100 डालेंगे तो आपको कितने आर्क टोकन आने वाले हैं वो आपको बता देगा, ठीक है। तो आपने टोकन लिया, टोकन लेकर के स्टेक करते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन जुड़ जाता है जो कि 24 आवर्स का, यानी आप 24 घंटे के बाद कभी भी प्रिंसिपल विड्रॉल कर सकते हैं, टोकन विड्रॉल कर सकते हैं और उसको जाकर के स्वैप में सेल कर सकते हैं। सेल करने का तो मैंने आपको बता ही दिया, 2.5% डेवलपर लेता है, लेकिन अगर आपने इसको नहीं विड्रॉ किया 0.6% आपको डेली आता रहेगा प्रॉफिट के तौर पर। अगर आपने 1 साल तक छोड़ दिया तो लगभग 8 गुना हो जाएगा। वही अगर 30 दिन के ऑप्शन में आते हैं तो आपको लगभग 11 गुना हो सकता है। 180 दिन में आते हैं, 90 दिन में आते हैं तो आपको 17 गुना, 180 दिन में आते हैं तो 25 गुना और 360 दिन के अंदर आते हैं तो 37 गुना आपको यहाँ पर आपके टोकन जो आपने स्टेक किया हुआ है उसका वो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आज तो लगभग $40 के आसपास है, 1% आज शायद गिरा भी होगा, ठीक है। उसी में लोग कहते हैं कि सर 1% गिर गया तो आरबीएस कहाँ है। बॉस आरबीएस काम करेगा तब जब उसको लगेगा कि बल्क सेलिंग हो रही है। अभी कितना $3 मिलियन की लिक्विड है, $3-4 मिलियन की बाइंग है, तो अभी इतना कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आरबीएस को जब काम करना होगा तब करेगा ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं, फिर भी मान लेते हैं कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 1% वाले में हैं और 30x 37x आपके टोकन बनेंगे, जितने भी टोकन आपने स्टेक किए हैं। मान लो एक टोकन स्टेक किया है तो एट द एंड ऑफ 360 डेज आपको 370 टोकन्स मिलने वाले हैं, 370 या 371 जो भी बनेगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आज का है डॉलर, आज का रेट है मान लो $10 और आप 1 साल बाद जाग जाते हैं अचानक और कहते हैं अरे यार गिरीश जी ने यहाँ पे लगवाया था, देखते हैं क्या रेट है। अब लगा लीजिए वहां पर 37 टोकन एक लगाया था और 37 टोकन हो गए। ये प्रैक्टिकल नहीं, मैं आपको एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। $100 का ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बट चलिए आपने एक टोकन लगाया था और 37 टोकन हो गए, ठीक है। आज जो है कितना $40 के आसपास का रेट है। मान लेते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर 90% आपको टोकन्स का रेट गिर गया, यानी $4 पे आ गया, तो आपके पास कितना हुआ, शुरू में कितना हुआ था, आपने लगाया था कितना, $40 लगाए थे, ठीक है। $40 आपने लगाए थे आज के हिसाब से। 1 साल बाद अगर 90% गिर गया, $4 का रेट हो गया, तब भी आपके पास $150 का एसेट बनता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, $40 का आज रेट है और अगर 1 साल बाद 90% भी गिर गया, कंपाउंडिंग करते करते 37 गुना अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग $150 बनते हैं। इसको सिंपल में और सिंप्लीफाई कर दूं तो मान लेते हैं कि आज $10 का रेट है, ठीक है। एक टोकन आपने लगाया था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम 37 टोकन हो गए। अगर जो $10 का आपने बाय किया था, अगर वो मान लेते हैं 90% गिर गया, यानी $1 पे आ गया,
तो आपको 37 टोकन होने के नाते कितना हो गया, $37, यानी लगभग 4 गुना आपको मिलने वाला है। और अगर 0.5 भी हो गया यानी 95% भी गिर गया तो भी आपका जो है लगभग 2 गुना होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप इसको लॉन्ग तो आपको डेली रिवॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप आज लगा करके कल देखें कि भैया आज तो 1% गिर गया है, मेरा एसेट था $110 का, आज हो गया $108 का, तो आप समझ लीजिए कि आपका रोज रोज देखने का कोई लॉजिक नहीं है। प्लस आपका प्रॉफिट आपके 2 दिन के अंदर अगर मान लो अगर $100 का $110 का 108 हुआ है तो आपका जो प्रॉफिट ऐड करके वो लगभग उतना ही है। में बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, यानी अगर बेशक आप $100 डाल रहे हो आपको मिलता है कितना, 30 दिन वाले में 102, ऐसे 360 दिन में आते हैं तो लगभग $104, यानी $4 आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है दोनों का फर्क, यानी बॉन्ड में आपको टेन्योर 30 दिन से शुरू होकर के 360 दिन तक जाता है, एक एडिशनल बोनस भी आपको वहां पर मिलता है। अगर टोकन स्टेकिंग में आते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि 24 घंटे के बाद आप चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ कर करके आपने इसको स्वैप किया तो स्वैप करके आपको 2.5% का फीस जो कि डेवलपर लेगा स्लीपेज के तौर पर, उसके बाद बैलेंस आपके पास तुरंत यूएसडीटी में कन्वर्ट होके आ जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, जैसे से आप शुरुआत की है ऑब्वियसली आपके पास कुछ लोग होंगे उनको आप बताना चाहेंगे, तो उसको बताने का तरीका यही है, या तो आप जूम पे लेके आए या फिर रिकॉर्डेड जूम सेशन बताएं, मेरे क्रिप्टो गुरु जी के अवेलेबल है, या फिर जो आपके सीनियर हैं, जो भी एक्टिव लीडर हैं, जो हमको आपको लगता है कि वो गाइड कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन सही ढंग से पास ऑन कराएं, ठीक है। जो भी रिस्क वगैरह इन्वॉल्व है वो भी आप उनको बता दें, ठीक है। अब मान लेते हैं सब चीजें समझने के बाद आपके रेफरल के थ्रू जैसे कोई $10,000 डालता है तो उनको अपना 10,000 के बदले में 1% का $100 मिलता है, परसेंट आपको मिलेगा यहाँ पर $10, यानी आरओआई का 10% आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ मान लेते हैं एक और सज्जन आगाज कराया, $5,000 उन्होंने भी 1 साल के लिए अकाउंट पे डाल दिया, ठीक है। तो आपको उनको $50 मिलेगा, उसके आरओआई का यानी आपको आरओआई का आरओआई मिलने वाला। इसके बाद होता है यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, लेवल कंडीशंस होती है, लेवल ये क्लोज करो, लेवल वो करो, आपको इतने लेवल तक मिलेगा, उतने लेवल तक कुछ नहीं। सिंपल यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट आप पूरा कर दीजिए, साइड लेग से, जिसको माइनर लेग बोलते हैं, साइड लेग से $5,000 का कंबाइंड बिजनेस निकाल दीजिए। क्या होगा कि आपने जैसे मान लेते हैं 4-5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो एक लेग थोड़ा बड़ा होगा, उसको छोड़ करके बाकी के 3 या 4 या 5 जो उनका वॉल्यूम अगर ऐड करके $5,000 होता है तो आप S1 बनते हैं। खुद का मिनिमम $100 और 2 डायरेक्ट कम से कम आपके होने चाहिए। अगेन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप किया हो तो आप पब्लिक अलायंस में जा करके जरूर देखते रहें कि कहीं आपकी वैल्यू 100 से नीचे तो नहीं आया। अगर 100 से नीचे आया, आप जो रैंक अवेलेबल है, जिस रैंक पे आप हैं, हो सकता है आपको डिग्रेड होना पड़े, ठीक है। या फिर आपके जो 2 डायरेक्ट हैं, जिनको आपने 2 डायरेक्ट किए हुए हैं, उनने सिर्फ $100 डाला है, किसी वजह से रेट कम हुआ, 99.90 हो गया, तो भी आपका वो डायरेक्ट नहीं माना जाएगा। मिनिमम $100 के 2 डायरेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आप $5,000 होते हैं तो S1। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी पूरी टीम में जितना वॉल्यूम है, पूरी टीम के अंदर जितना बिजनेस वॉल्यूम है, यानी उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फिनाइट लेवल तक जितना भी लोगों का बिजनेस है, उन सब के आरओआई के ऊपर आपको 5% यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि बहुत ह्यूज इनकम बनता है। और अगर मैं बात करूं आज की डेट में S1, S2, S3, S4 तक लोग यहाँ पर पहुंच 20% आरओ करते हैं, 5 डायरेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे बन जाएंगे S3। आपको मिलेगा कितना, 15% टोटल टीम के आरओआई का आरओआई। ऐसे ही हर रैंक के ऊपर छोटे छोटे कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करते जाइए, आपको 5% एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। हाईएस्ट लेवल 15वें रैंक पे आपको 75% तक आपकी आरओआई का आरओआई मिलने वाला है। इसके अलावा एक रैंक रिवॉर्ड के अंदर ही क्या है कि आपने रैंक अचीव कर लिया, आपके बाद जो भी यहाँ पर जुड़ेगा
वो भी आपसे तेज भाग सकता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकता है। तो क्या होगा कि आप S1 बन गए, आपके नीचे कोई सज्जन है, यानी डाउन द लाइन, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही हो, डाउन द लाइन अगर कोई S1 बनता है तो उस लेग का जो भी है, क्योंकि आप दोनों बराबर हो गए, सेम रैंक हो गया, तो क्या होगा, उससे आपको इंसेंटिव तो नहीं मिलेंगे उसके टीम से, बट उसकी अर्निंग का 10% आपको मिलने वाला है। ये एक अमेजिंग है, जिस कारण से ऐसा नहीं कि लोग आपके अचीवमेंट के साथ लोग आई मीन मैं अगर मान लो अचीव करता हूँ S1, आप मेरे अपलाइन है, तो आप क्या करेंगे, भाई ठीक है बनो, S1 नहीं S2 भी बनो, मोटिवेट करेंगे। और नहीं मिल रहा होगा तो हम लोग कहेंगे भैया इसको किस तरीके से डाउन करो। तो यहाँ पर वो भी अचीवमेंट है कि भाई आप सेम लेवल पे आते हैं तो आपके डाउन में जितने सेम रैंक पे हैं उनका पढ़ने मिलता है। और अगर मान लेते हैं कि आपके अंडर मैं जुड़ा हूं, मैं आपसे तेज एक रैंक और बढ़ गया, S2 बन गया, तो मेरे अर्निंग का आपको 5% मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं S3 बन गया तो आपको मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला है, टिल आप जो है ना अपने रैंक्स को अपग्रेड करते जाओ। ठीक है, ये है यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड। इसके अलावा एक गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, इसको कैलकुलेशन समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन S1 और अबव अगर बनते हैं और पूरे 12 घंटे के अंदर सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे के बीच में जितना टोकन वीकर साइड में सिस्टम के अंदर जनरेट होता है, और आपके अंडर जो वीकर साइड में, स्मॉलर साइड में जो बिजनेस डलता है, उसका एक रेशियो निकाल करके उनमें से जो रेशियो आपका बनता है, जो परसेंटेज आपका बनता है, उतना परसेंटेज का आप उस 10-12% में से आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत अमेजिंग है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी यहाँ पर प्रिंसिपल विड्रॉल पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ आप उस टोकन को जब स्वैप करते हैं तभी आपको 2.5% देना है। इसके अलावा प्रिंसिपल जब आप रिलीज करते हैं तो कुछ भी नहीं देना है। लेकिन प्रॉफिट और टीम बात करते हैं, वहां पर एक छोटा सा एक सिस्टम डाला गया है। क्यों? क्योंकि ताकि टोकन मार्केट में ज्यादा ना जाए, इमीडिएटली ज्यादा ना जाए, और जब सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, उसको अभी तो नहीं है लेकिन आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है, उसको आज से ही इन्होंने डिसाइड देख करके, विजन करके उन्होंने उसको फॉर्मूला डाला हुआ है। सबसे पहले क्या है कि जब भी आप विड्रॉल करने जाएंगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको इमीडिएट चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 दिन में चाहिए, 60 दिन में चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई मुझे तो इमीडिएट चाहिए, तो सिस्टम कहता है कि भाई अगर मान $100 का विड्रॉल ले रहे हो, वो कहेगा पहले $20 का यूएसडीटी से आप टोकन बाय करके बर्न कर दीजिए, तब जाकर के मैं आपको $100 का रिलीज का फॉर्मूला या टर्बाइन में आपको डाल करके 12 घंटे पूरे पीरियड के बाद आपके पास आ जाता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद अगर कहते हैं नहीं 20% नहीं 10% कटवाना है या फिर 15% कटवाना है, तो आप अगेन उतने अमाउंट का कटवा करके आप उतने दिन में डिवाइड, जैसे अगर मान लें 10 दिन वाले ऑप्शन चुना है तो $100 में $10 आपको रोज मिलते रहेंगे। या फिर आप 20 दिन वाला ऑप्शन चूज करते हैं जहाँ पे 10% का बर्निंग करना है, वहां पे आपको $5 हर महीने आपको, सॉरी पर डे, यहाँ पर हर दिन का है, यहाँ पे महीने का नहीं है, हर दिन का आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप 30 डेज वाला चुनते हैं तो 5% बर्न करा के आप वो अमाउंट जो $100 है वो रोज $3 आप ले सकते हैं। या फिर आप 60 दिन वाले ऑप्शन में चुनते हैं तो कुछ भी बर्निंग करना नहीं है और आपका अमाउंट 60 दिन में डिवाइड होकर के आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रॉफिट के ऊपर कोई कैपिंग भी नहीं है, कोई अर्निंग का लिमिट नहीं है, प्रॉफिट कितना भी ले सकते हैं, जब तक आपने प्रिंसिपल रखा हुआ है तब तक आप प्रॉफिट लेते रहे। लेकिन जो आपकी टीम इनकम है उसके ऊपर सिस्टम ने लिमिट लगाया हुआ है 5x। ठीक है, आपको वहां पर बैक ऑफिस में जाकर देखेंगे, वहां पे लिमिट लिखा होगा, आपके आईडी के अगेंस्ट में इतना आप विड्रॉल कर सकते हैं करके वहां पे मेंशन होगा। इसके अलावा इस चीजों को चेक करने के लिए जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको पे जा सकते हैं, जहाँ पे सब बॉक्स में ARK लिख के आपको पूरी जन्म कुंडली इसकी आ जाएगी, कब शुरू हुआ, कितने से शुरू हुआ, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेंट्स है, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएगी। ठीक है, अंत में मैं आपको बता दूं मीटिंग्स दुनिया भर में चल रही हैं, अभी अभी चाइना का, कोरिया का, इंडोनेशिया का या फिर इंडियन लीडर्स का भी यहाँ को मिल रहा है। फाइनली मैं एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर दोबारा बताऊंगा कि शुरू में कुछ लोग नहीं आए होंगे। फ्रेंड्स, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आप अपना रिसर्च खुद करें, यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर रिस्क क्या क्या है उसको भी आपको स्टडी करना है, क्योंकि आपका हो सकता है आपका प्रिंसिपल में भी जैसे लॉस हो, जैसे अभी मैंने बताया कि सज्जन ने $111 लगाए थे, अभी उसका वैल्यू $108 है, तो $3 का रेट फ्लक्चुएशन से वो कम हुआ है। ठीक है,
ऐसे फ्लक्चुएशन से रेट कम ज्यादा होगा। अगर मान लो बढ़ जाएगा कल तो आपका रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफॉर्मेंस में अगर आपने कहीं बहुत ज्यादा अच्छा टीम बनाया हो, कमाया हो, यहाँ करके आएंगे तो जरूरी नहीं कि वैसे ही रिजल्ट आपको यहाँ मिले, या फिर आपका कहीं लॉस हुआ था तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी लॉस हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान, सारा काम समझना है। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोन लेकर के, क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी से उधार लेकर के कतई यहाँ पे सिस्टम को शुरुआत ना करें। यहाँ पर कोई भी गारंटी वारंटी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी शिद्दत से, इतनी अटेंशन से मेरा ये पूरा सिस्टम सुना। अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि भाई डेस्क स्क्रीनर पे ले जा करके आपको बता दूं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। हम जा रहे हैं डेस्क स्क्रीनर पे, ये देख सकते हैं ये डेस्क स्क्रीनर है। यहाँ पर मैं सर्च पे गया, सर्च में जाने के बाद अगर मैं बात करूं तो ARK अगर टाइप करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ARK टाइप किया तो नीचे सर्च करके बताएगा ये ARK है, ठीक है। ये रहा हमारा ARK, जहां पर प्राइस है अभी 37.67, ठीक है। अभी जो लोग देख रहे थे 37.58 दिख रहा था थोड़ी देर पहले, अब 67 है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं $77.3 मिलियन की लिक्विडिटी है। यानी आप कह सकते हैं लगभग 750 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हुए आपके आंखों के सामने। और ये क्या है? लॉक्ड है ये, ठीक है। जहां पर आपका टोटल इक्विटी लॉक्ड है 99.99%, जिसमें से 57% का टोकन LP टोकन बर्न है, बाकी के 42% के भी LP टोकन बर्न है। दोनों मिलाओगे तो 99.99% आना ही है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम केवल और केवल 16 दिन पहले शुरू हुआ है। 16 दिन 14 घंटे पहले ये सिस्टम चालू हुआ है। होल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होल्डर्स पे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर खुल जाए तो सिम यस, देखिए 63,000 होल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है। केवल और केवल 16 दिन के अंदर अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 63,681, लास्ट 5 मिनट के अंदर लगभग 5% का क्या कहते हैं ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे होल्डर्स देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ होल्डर्स का है। यहाँ पर अगर खुल जाए तो यस, पहले 3 जो चीजें हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी पैनकेक स्वैप में डाला हुआ है, ट्रेजरी है, एक EM है, और नीचे जो चौथा वाला है जो 616, जो मैं RBS की बात कर रहा था, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर उसको क्लिक कर रहा हूँ, 616 ही है कि नहीं, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए एक बार, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, मैं यहाँ पे 616 क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एड्रेस आप देख लीजिएगा एक बार दोबारा से ऊपर, देखिए यहाँ पर 616 लिखा हुआ है, D616। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? RBS। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर खुल जाओ, देखिए यहाँ पर आर्क टोकन है 71,481, और BEP20 आप देख सकते हैं $5 मिलियन है। कि यहाँ पर 50,37,401 डॉलर इनके पास है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट, सॉरी कितना है, हाँ 50 लाख की हो गया, 50,37,000 है ना। तो 50 लाख यानी 50 करोड़ रुपया यहाँ पे रखा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। 50 करोड़ रुपया यहाँ पे रखे हुए। जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जहां पर लगेगा उसको कि भाई AI को कि भैया यहाँ पर अब लॉसेस होने की संभावना, या फिर नीचे गिर रहा है, या फिर फंड क्रिएट हुआ है, यानी पैनिक क्रिएट हुआ है, तो ये सिस्टम अपने आप ट्रिगर करके इन 50 करोड़ रुपए से टोकन बाय करके उसको स्टेबलाइज करने वाला है, ठीक है। आपने देखा होगा डे 1 हम लोगों का RBS परफेक्ट काम किया, जब बहुत सारे लोग बायर ही थे, लेकिन अभी कोई ऐसा मौका आया नहीं है, और भगवान करे कि ऐसा कोई मौका आए भी नहीं कि ऐसा सिचुएशन आए कि भाई RBS को डाउन साइड ट्रिगर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि भाई आपको अच्छे से समझा पाऊं। इसका पास कितना कितना मतलब है टोकन, कब तक ये करेगा सर? ये नहीं, कब? ये जब पंप होगा, जब सिस्टम में जब सिस्टम में बाइंग ज्यादा होगी, तब वो उसको वहां पर क्या कहते हैं अपने पास से टोकन बेच करके, और कभी भी चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब रोज कर रहा है, वो कभी कभार कर रहा है,
जब जब उसको लगता है अच्छा कि बल्क बाइंग शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा, मतलब और इनका जब पास जब होगा ये, मान लो आज से 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 3 महीने बाद फिर से कोई बल्क बायर आएगा, तब आरबीआई फिर एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही जब जब सेल होगा तब तब वो आरबीआई एक्टिवेट होकर के वहां पर उसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइज करेगा। अच्छा सर, ये जो ये स्टेबल करता है, इसका इसका जी। जो वो प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है वो कहाँ जाता है सर? नहीं नहीं, इसका प्रॉफिट नहीं है। जैसे अगर मान लो टोकन बेचा तो यूएसडीटी आ गया, अगर जी जी। टोकन बाय किया तो यूएसडीटी सिस्टम में चला गया, उसके बाद टोकन आ गया। तो आप ये जो आप होल्डर्स में जाकर के D616 का जो एड्रेस है वहीं पर ही रहता है वो, अच्छा अच्छा। कहीं जी किसी के सर। पास जाता नहीं है। ओके ओके, मुझे लगा और सर आप ये लोग इसलिए। चेक करते रहे कि भैया कहीं कोई जा तो नहीं रहा यहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो कि भैया कहीं पीछे से कोई ले रहा हो, है ना, ये जी चीज जी आप चेक करते रहे आप। जी जी सर, ये एक्चुअली सवाल कुछ देखिए आया है सर। देखिए, ये प्रोजेक्ट अब कम्युनिटी का है, हम जी सबका जी है। सर। तो जी सर। बारी बारी कोई ना कोई चेक करता रहेगा वहां पर। तो क्या होगा कि भाई आप भी सिक्योर रहेंगे। मैं बिल्कुल सर। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप रोज सुबह शाम खोल करके आप देखते रहें, लेकिन जी जी। कभी कभार, जैसे दिन में 1-2 बार जब मौका मिला, खोला क्या रेट चल रहा है, कितना लिक्विडिटी बढ़ गया, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। नहीं सर, एक्चुअली ये सवाल इसलिए किया मैंने क्योंकि ट्रोन का कभी रेट बढ़ता नहीं है। हाँ ट्रोन हमेशा एक ही जगह पर स्टेबल रहता है, तो हाँ। मुझे लगा ये भी इसका आरबीएस नहीं फॉरेक्स के नहीं पास भी बहुत ये है। नहीं। जी जी। चलिए चलिए, ओके सर, ठीक थैंक यू। है, ओके 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 ओके। हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी हैंड रेस किए हुए हैं। जी मुकेश जी, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। सर ये एक डेक्सा स्कैनर में, डेक्स स्कैनर में हमने देखा गो सिक्योरिटी का इश्यू आया था। सर अभी उसका जवाब दे चुका हूं मैं। गो हाँ सिक्योरिटी, एक गो सिक्योरिटी को, गो सिक्योरिटी में कभी वो बता रहा है ओनरशिप रिनाउंस्ड है, कभी बोल रहा है हाँ ओनरशिप रिनाउंस नहीं है। हाँ, और क्विक क्विक इंस्टॉल में देखिए इसमें है सर मैं क्या सस्पेंसिव। बता रहा हूँ, एक देखो, तीन चार वहां पे ऑडिट, बाय डिफॉल्ट ऑडिट्स हैं वो, ठीक है। अगर एक में जाओगे ऑनरशिप रिनाउंस बता रहा है, दूसरे में बता रहा है ऑनरशिप नहीं रिनाउंस किया, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि भाई एक बता दे ऑनरशिप रिनाउंस है, दूसरा ऑनरशिप रिनाउंस नहीं है। आपके लिए फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको लाइव दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोगों का ये अच्छा सवाल है, आई एम सॉरी ये मैं भूल सस्पेंसिव, गया था। हाँ सस्पेंसिव फंक्शंस के बारे में मुझे डाउट। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको लेना है, कहाँ से मिलना है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गए हम लोग, ये 616 है, यहाँ पे मैं आपको वापस चला जाता हूँ, ठीक है। आर्क के कॉन्ट्रैक्ट पर चलिए, डेस्क स्क्रीनर पे चलते हैं। ये रहा डेस्क स्क्रीनर, हम सर्च पे गए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेज दो, सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। डेस्क स्क्रीनर पे चले जाइए, ए आर के लिख दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका ए आर के। इसका आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें 8B9D। अब यहाँ पर चले गए आवे, ये शायद ये है aave.ai। अच्छा, AVE.ai है, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग, AVE.ai। यहाँ पे चले गए, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पेस्ट करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया क्या, एड्रेस, ये आ गया AR के। इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो ओनरशिप यहाँ पर खत्म दिखेगा, यहाँ पर और गिरीश सर, मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये सबसे ट्रस्टेड साइट है, सबसे अरे पूरे वर्ल्ड में। आवे, हाँ यस आवे इज द मोस्ट ट्रस्टेड। यस यस यस। इसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं। जी तो मैं यहाँ पे सर्च में जा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट किया, आर्क को सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ओनर लिखा हुआ है सर, ओनर, क्रिएटर नीचे ओनर लिखा हुआ है, यस यस ठीक है। यस, दिख रहा है। ओनर लिखा हुआ है, ओनर देखिए आप 0000000, ठीक है। ये ब्लॉकचेन, बेसिकली ये जो साइट्स हैं, ये ब्लॉकचेन के इंफॉर्मेशन को हम सबको एक जगह इकट्ठा करके बताते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर 0000 है तो गोप्लस वाला बोलेगा ओनरशिप रिनाउंस नहीं है।
बोलने को तो कुछ भाई मैं बोल दूं कि भैया मतलब कोई भी बात बोल दे, उसको प्रूव करने के लिए भी तो चाहिए। ये आप देख लीजिए 0.000 इसको मैं साइट पर भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब दिखा देता हूँ, देखिए तो ये हाँ। डेक्सा से हट जाएगा ना अभी 4-6 दिन में या एक आध हफ्ते में? किसमें सर? डेक्सा स्कैनर से हट जाएगा ना क्या ये जो गो प्लस वाला? हाँ गो प्लस वाला हाँ सर, गो प्लस वाले को रोक सकता है, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो अपना जो मर्जी लिख दे, अच्छा उसकी मर्जी है, हाँ 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 उसकी मर्जी है ना। वो उसने बोल दिया मैंने तो चेक कर लिया भाई, है इसका ओनर XYZ जो भी है, ठीक है, उसको मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लोग गए, मैं इसकी ओनरशिप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ARK पे गए, यहाँ पर BSE स्कैन पे चले गए, ARK टोकन है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 63,000 का आपकी डेट में होल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है, 64,000 होने को आ रहा है, ठीक है। ये आपको खोल रहा हूं मैं, ये साइट ये खुल गई है, खुल जा भाई। आपको जाना कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, जूम पे खुलने में दिक्कत हो जाती है, पर आप भी जाइए उसमें जाइए, कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए या नीचे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट खुलने दीजिए, एक सेकंड यार, एक सेकंड ना। यहाँ भी BSE स्कैन खुल नहीं रहा मेरे पास, मैंने तो आपको दिखा दिया। वैसे आप लोग ठीक है। अगर खोल सकते हैं तो खोल लीजिए आप, वहां पे आपको हाँ दिख जाएगा। ठीक है गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, और 7th नंबर पे है शायद गवर्नेंस मॉडल, तो वहां पे 0000 लिखा होगा, ओके ठीक है। ओके थैंक यू। चलिए, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी